हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग एंड कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। सो गाइस, आज ये 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 5 है। तो अभी मैं अपनी बना रही हूँ टू डू लिस्ट। तो आज मुझे बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है एंड फिज़िक्स में मुझे 2 लेक्चर्स देखने हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड मेरे को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी थी। सो गाइज़, मैं आज तो लाइब्रेरी का व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मैं लाइब्रेरी गई तो थी, लेकिन मैं वापस आ गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे मैं अपने 2-3 लास्ट व्लॉग में बताती आ रही हूँ कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। सो दैट्स वाई अभी ये घर का ही व्लॉग है, मेरे रूम का, हॉस्टल का। तो आप लोग देखो इसको। तो सबसे पहले मैंने बायो पढ़ना स्टार्ट किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हालांकि मैं ये पहले भी दिखा चुकी हूँ अपने वीडियोस में, क्योंकि मैंने पहले भी इसको पढ़ा है एंड इस बार भी मेरे टेस्ट में ही 12th की पूरी बॉटनी आ रही है, तो मुझे फिर से इसको रिवाइज़ करना पड़ रहा है। तो वही मैं पढ़ रही हूँ। एंड गाइज़, आज का व्लॉग थोड़ी छोटा है क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स में 2 लेक्चर्स किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, बट मैं उनको शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो उसी से मैं लेक्चर देखती हूँ, तो शूट करने का वही नहीं रहता, फ़ोन ही नहीं है शूट करने के लिए, तो इसीलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर देखा है, 2 लेक्चर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के देखे हैं एंड मैं डेली फ़िज़िक्स के 2 लेक्चर्स देखती ही हूँ क्योंकि मैंने अपने एक प्लानर बनाया है जिसमें मुझे जैन मिड तक अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है फ़िज़िक्स का। तो फ़िज़िक्स का ही डेफिनेटली मेरे को कंप्लीट करना है क्योंकि हम ड्रॉपर हैं, तो हम कोचिंग के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं एंड अपने से कुछ एफ़र्ट लगाना ही पड़ेगा, तभी हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा एंड हम रिवीजन के लिए हमको टाइम मिल पाएगा। सो वही मैंने 2 लेक्चर्स देखे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। देन मैंने थोड़ी डीपीपी सॉल्व की केमिस्ट्री की, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी की, सॉरी करंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैंने डीपीपी सॉल्व की। डीपीपी क्या, ये शीट मेरे को मिलती है कोचिंग से, तो वही मैंने सॉल्व किया एंड फिर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। इसमें ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस है, तो मैंने पूरा तो सॉल्व नहीं किया क्योंकि अभी मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ा भी नहीं है एंड तो वही मैंने पहले सोचा कि एक बार मैं चैप्टर को ही रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से बन नहीं रहे थे। तो पहले मैं चैप्टर को ही रिवाइज़ कर रही हूँ, देन उसके बाद सॉल्व करूँगी। तो आज तो नहीं सॉल्व कर पाऊँगी, मैं इसको कल दोबारा से अपना ये शीट सॉल्व करूँगी एंड एक बार में तो मैं 250 क्वेश्चन कर नहीं पाऊँगी, तो मैं इसको 50-50 करके 3-4 दिन में सॉल्व कर लूँगी। तो वही मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज़ कर रही थी एंड गाइस, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस भी बनाई हैं, 2 वीडियोस बनाई हैं, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो, मेरे चैनल में ही है। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की निमोनिक्स की बनाई है एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने ट्रिक में बताया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। एंड गाइस, मेरी वॉइस अभी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ था, तो अभी मेरा ठीक नहीं हो पाया है। तो वही, इसके बाद मैंने बायो का एक और चैप्टर पढ़ा, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो वही मैं पढ़ रही थी एंड यही चैप्टर तो ज़्यादा याद करने वाला ही है एंड आप इसके शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। अगर आपने शॉर्ट नोट बनाए तो उसी से आप रिवाइज़ कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मैंने तो इसकी शॉर्ट नोट बनाई है, बट मैं इसको सोची कि एक बार पूरा एनसीईआरटी से ही रिवाइज़ कर लूँ क्योंकि ये भी मेरे टेस्ट में आ रहा है। मैंने जैसा आपको बताया कि टेस्ट में मेरी पूरी बॉटनी आ रही है 12th की एंड जियोलॉजी में इवोल्यूशन आ रहा है, तो उसको मैं कल पढ़ूँगी। आज इतने में ही टाइम कंप्लीट हो गया था मेरा 6 आवर, क्योंकि मेरे लेक्चर्स ही फिज़िक्स के बहुत बड़े रहते हैं। हालांकि मैं नोट्स नहीं बनाती एंड मैंने आपको बताया था कि मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर 1 शॉट से कर रही हूँ। अभी तो 1 शॉट से नहीं कर रही, अभी तो मैं डिटेल लेक्चर ही देख रही हूँ, जो अलग सर ने फास्ट ट्रैक कोर्स पढ़ाया था 2021 में यकीन का, उससे मैं देख रही हूँ, तो उसी में ही टाइम निकल जाता है। सो या
एंड मैं उसके नोट्स नहीं बना रही क्योंकि मैंने लास्ट ईयर सबके नोट्स बनाए थे। एंड सर उस वाले लेक्चर्स में हालांकि ऑलमोस्ट मतलब PYQs ही करवाते हैं, जो मैंने पहले से ही नोट्स बनाए थे, तो मैं उनको नोट्स नहीं बना रही, इसलिए मेरा लेक्चर्स जल्दी हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड मैं उसको 2x में देखती भी हूँ। तो अगर मेरे को दिन के 2 लेक्चर करने हैं तो मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-2 घंटे के एक लेक्चर रहते हैं। तो कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे, इतने में मेरे 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसा। जो ड्रॉपर है तो उनको मैं तो सजेस्ट करूँगी आप वन शॉट से देख लो लेक्चर्स, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे लेक्चर्स को डिटेल देख पाएँ। अगर आपसे वो चैप्टर बनता है तो उसके लिए मैं बोल रही, अगर नहीं बनता तो आप डिटेल ही देखो। देन इसके बाद मैंने अपना डिनर किया एंड फिर घर जाने का टाइम हो गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।